Morning, children. Last class में we have studied the first scene of the chapter, The Lost Camel. तो लास्ट क्लास में हमने सीन 1 पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सीन 2 और कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर को। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देती हूँ कि स्टोरी जो है इसमें 4 मर्चेंट्स हैं और उसके साथ ही एक मैन है जिसका कैमल खो गया है। तो वो उन 4 मर्चेंट से पूछताछ करता है और अल्टीमेटली उनको ही थीव्स डिक्लेयर कर देता है। और अब वो जो मैन है जो कि ये क्लेम कर रहा है कि उसका कैमल खो गया है, वो राजा के पास जाना चाहता है, किंग के पास जाना चाहता है और वो अब जस्टिस यानी कि न्याय चाहता है। और अब हम आगे देखते हैं कि सीन 2 में क्या होता है। So scene 2, the man takes them to the Raja. The Raja is sitting on his throne टॉकिंग विद हिज कोटियर्स। यानी कि अब सीन 2 जब स्टार्ट होता है तो वो आदमी जिसका कैमल खो गया है वो उन चारों मर्चेंट्स को, वो 4 मर्चेंट जिनके बारे में हमने फर्स्ट सीन में पढ़ा था, वो उन चारों ही मर्चेंट को राजा के पास लेके जाता है ताकि राजा न्याय कर सकें। द राजा इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। राजा अपनी राजगद्दी पे, अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं और वो अपने कोटियर्स यानी कि जो उनके राज दरबारी हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन राजा की स्टार्ट होती है। सो राजा लुकिंग एट देम, वॉट ब्रिंग्स यू हेयर। तो उन सबको वहाँ दरबार में देखकर, कोर्ट में देखकर राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे आए हैं, क्या काम है आप लोगों को। तो आदमी, द मैन जिसका कैमल खो गया है, मैन ने बोला, ओ राजा, देयर These 4 men have stolen my camel. Please order them to return it. तो मैन ने राजा से बोला कि राजा, ये जो 4 आदमी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने मेरा कैमल जो है, मेरे कैमल को चुरा लिया है और आप प्लीज़ इनको बोलिए कि मेरा कैमल रिटर्न कर दें। तो नाउ अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है मर्चेंट की। तो यहाँ पे जो सेकंड मर्चेंट है वो बोलता है, योर हाइनेस, वी हैव नॉट स्टोलन द एनिमल। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, हाइनेस। हाइनेस एक ऐसा वर्ड है जो कि हम रिस्पेक्ट के लिए शो करते हैं, ठीक है। कभी भी आपने अगर सीरियल में या टीवी में देखा होगा कि जब भी जज होता है तो जज को हम लोग क्या बोलते हैं, माय लॉर्ड। हम क्या बोलते हैं, माय लॉर्ड, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड। तो वैसे ही यहाँ पे किंग को रिस्पेक्ट देने के लिए हाइनेस वर्ड का यूज़ किया गया है, उनको टाइटल देने के लिए। तो सेकंड मर्चेंट बोलता है किंग को, योर हाइनेस, वी हैव नॉट स्टोलन द एनिमल। हमने एनिमल को नहीं चुराया है। इनफैक्ट वी हैव नॉट इवन सीन द एनिमल, सो हाउ कैन वी स्टील इट। हमने एनिमल को नहीं चुराया है किंग, और हमने तो उस एनिमल को देखा भी नहीं है, तो हम उसे कैसे चुरा सकते हैं। बिना, जब तक हमने उसको देखा भी नहीं है, उसे हम कैसे चुरा सकते हैं। तो राजा राजा जो होता है यानी कि जो किंग होता है वो उन आदमियों की तरफ देखता है, और नहीं, ही सीज टू द मैन, यानी कि वो आदमी की तरफ देखता है जिसका कैमल खो गया है। हाउ डू यू नो दैट दे हैव स्टोलन योर एनिमल। तो राजा उस मैन से पूछता है जो कि ये क्लेम कर रहा है कि उसका कैमल खो गया है और इन 4 मर्चेंट्स ने चुराया है। तो वो उसकी तरफ देख के बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि इन लोगों ने तुम्हारे कैमल को चुराया है। तो आदमी रिस्पॉन्स में बोलता है, मैन बोलता है, बाउइंग डाउन, नीचे झुकते हुए बोलता है, ओ राजा, दे हैव डिस्क्राइब माई कैमल एग्जैक्टली, इफ दे हैड नॉट सीन इट हाउ कैन दे डू सो। तो आदमी राजा को क्या बताता है कि राजा, इन लोगों ने मेरे कैमल को वैसा ही डिस्क्राइब किया है जैसा वो दिखता है। अगर इन्होंने देखा ही नहीं मेरे कैमल को तो इतने अच्छे से इन्होंने मेरे कैमल को कैसे डिस्क्राइब कर दिया। ओके, सो ऑन द नेक्स्ट पेज, ओके, ऑन द सेम पेज नाउ द मैन सेज कि राजा, जब इन लोगों ने मेरे एनिमल को देखा ही नहीं तो उन्होंने कैसे उसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया। ओके, सो व्हाट हैपन्स दैट कि उसके बाद राजा उन मर्चेंट की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इफ़ यू हैव स्टोलन द एनिमल आई ऑर्डर यू टू रिटर्न इट। तो राजा को अब बेसिकली मैन की बातों पे भरोसा हो रहा है। वो मर्चेंट्स की तरफ देखते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर तुमने इसके एनिमल को चुराया है तो मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम उसको रिटर्न कर दो। तो तीसरा मर्चेंट बोलता है, ओ लॉर्ड, इफ़ वी हैड द एनिमल वी वुड रिटर्न इट, बट वी डोंट हैव द एनिमल, वी आर ऑनेस्ट मैन नॉट थीव्स। तो तीसरा मर्चेंट जो वहाँ पे खड़ा होता है वो लॉर्ड से बोलता है, किंग से बोलता है कि ओ लॉर्ड, अगर हमारे पास एनिमल होता तो हम उसको रिटर्न कर देते, बट हमारे पास एनिमल है ही नहीं। हम लोग ईमानदार लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, और हम लोग चोर नहीं हैं। तो राजा बोलते हैं, देन हाउ डू यू नो सो मच अबाउट द एनिमल। तो राजा बोलते हैं कि तुम लोग को फिर उस एनिमल के बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे पता हैं। तो तीसरा मर्चेंट बोलता है, बिलीव अस राजा, वी हैव नॉट सीन द एनिमल। राजा, हमारी बात पे विश्वास करो, हमने एनिमल को देखा भी नहीं है। वी ओनली
लर्नड अबाउट द एनिमल फ्रॉम हिज फुटप्रिंट्स, हमने सिर्फ और सिर्फ एनिमल के बारे में कैसे जाना, उसके फुटप्रिंट्स की वजह से जाना, सिर्फ और सिर्फ उसके फुटप्रिंट को देख के ही हमने एजम्पशन किया कि वो एनिमल ऐसा दिखता है। तो राजा ने गुस्से में बोला हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहला मर्चेंट आता है सामने और वो बोलता है यू सी माई लॉर्ड आई नोटिस फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल ऑन द मडी पाथ। तो पहला मर्चेंट बोलता है कि देखो राजा, मैंने पैरों के निशान देखे थे, मैंने एक एनिमल के फुटप्रिंट्स देखे थे कीचड़ वाले रास्ते पे। आई ऑब्जर्व दैट वन फुटप्रिंट वॉज लाइटर दैन द रेस्ट, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक फुटप्रिंट यानी कि एक पैर का निशान जो है वो दूसरे पैर के निशान से के मुकाबले हल्का था, यानी कि एक पैर के निशान जो था वो गाढ़ा था, फुटप्रिंट गाढ़ा था, बट दूसरे पैर का जो निशान था वो बहुत ही हल्का था। आई न्यू दैट कैमल हैड वन वीक लेग, और मुझे पता था कि उस कैमल का एक पैर जो है वो कमज़ोर है। पहले मर्चेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दी। फिर सेकंड मर्चेंट सामने आया, उसने बोला आई ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ अ ट्री ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वो ईटन। तो सेकंड मर्चेंट ने क्या देखा कि उसने ये ऑब्जर्व किया था कि सड़क के लेफ्ट साइड पर जो पेड़ थे उनमें जो पत्ते लगे हुए थे, उसके जो पत्ते थे वो खा लिए गए थे। ठीक है, उन पेड़ में लगे हुए पत्तों को किसी ने खा लिया था। दोज ऑन द राइट वर अनटच्ड, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो पेड़ थे उनमें जो पत्ते लगे थे वो अनटच्ड थे, किसी ने उसको छुआ भी नहीं था। दस आई न्यू ही कुड नॉट सी विद हिज राइट आई, तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि जो कैमल था, जो एनिमल था, ठीक है, वो अपनी राइट आई से नहीं देख पा रहा था, कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी लेफ्ट आई जो थी वो प्रॉपरली वर्क कर रही थी, इसलिए उसने लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी लीव्स थी उनको खा लिया, बट राइट हैंड साइड की लीव्स को वो नहीं खा पाया। इसकी एविडेंस मतलब कि इसके मुताबिक उसने बोला कि मुझे लगा कि उसकी जो राइट आई थी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। फिर तीसरा मर्चेंट सामने आया, उसने बोला कि आई सॉ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन द रोड from small insect bites, so I knew that his tail was too short to chase away the insects। और उसने तीसरे मर्चेंट ने बताया कि उसे कुछ ड्रॉप जो थी ब्लड की रोड पर दिखाई दी थी, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उसने उसको बाइट किए थे, उसको बाइट करने की वजह से कुछ खून की बूंदें जो थी वो गिरी हुई वहाँ पे मुझे मिली। तो इससे मुझे ये पता चला कि उस कैमल की या उस एनिमल की पूंछ जो थी वो बहुत छोटी थी कि वो बाकी के इंसेक्ट्स को वहाँ से भगा सके, क्योंकि वो अपनी पूंछ से ही एनिमल यानी कि कैमल जो है वो अपनी पूंछ से ही इंसेक्ट्स को हटा सकता है। तो उसकी पूंछ छोटी थी जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को नहीं हटा पा रहा था, और वहाँ पे जो इंसेक्ट ने बाइट किया था उसकी वजह से ब्लड के ड्रॉप्स मिले। तो इससे थर्ड मर्चेंट को पता चला कि उसकी पूंछ जो थी वो छोटी थी। फिर चौथा मर्चेंट सामने आया और उसने बोला कि आई सॉ दैट वाइल हिज फ्रंट फीट वर planted firmly on the ground, the hind feet had hardly touched it, thus I guess that they were contracted by pain in the camel's body। तो चौथे मर्चेंट ने क्या बताया कि उसने ये देखा था कि उसका आगे के जो पैर थे वो एकदम धसे हुए थे, ठीक है, उनके फुटप्रिंट जो थे वो एकदम प्रॉपर थे, लेकिन पीछे के जो पैर थे, जो उसके हाइंड फीट थे, वो एकदम मतलब कि अनटच्ड थे, ना के बराबर उनके निशान थे ज़मीन पर। तो उसने ये गेस किया कि दे वर कॉन्ट्रैक्टेड बाय पेन इन द कैमल्स बॉडी, कि उसको अपनी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन पेन हो रहा था, उसकी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, इसकी वजह से उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। तो ये एजम्पशन फोर्थ मर्चेंट ने लगाई। नाउ उसके बाद राजा ने ये सारी ही बातें सुन के, चारों ही मर्चेंट की बातें सुन के बोला कि वेरी इम्प्रेस्ड, यानी कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ तुम लोगों की बातों से, ठीक है, वेरी इम्प्रेस्ड। दीज मर्चेंट्स आर वेरी वाइज, यानी कि जो मर्चेंट्स हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत चालाक है। दे हैव ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड देम एंड ड्रॉन कंक्लूजन्स, इन्होंने अपनी चारों तरफ चीज़ें देखी और अपने एक निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, एक रिजल्ट अपने आप निकाल दिया। और दे आर ऑनेस्ट टू, और ये ईमानदार भी हैं। आई एम हैप्पी दैट आई हैव सच वाइज मैन इन माई किंगडम, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे किंगडम में ऐसे बुद्धिमान 22 लोग जो हैं वो मेरे किंगडम में रहते हैं। एज फॉर यू लुक्स एट द मैन आई वॉन्ट यू टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, और उसने आदमी की तरफ देखा और उसको बोला कि मैं तुमको ये इतना बोलना चाहूँगा कि तुम अगली बार से केयरफुल रहो, सतर्क रहो, ठीक है, और अपने एनिमल का ध्यान रखना सीखो। आई ऑर्डर यू टू गो एंड लुक फॉर योर कैमल, और मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि तुम यहाँ से वापस जाओ और अपने कैमल को ढूंढो, सर्च करो। लुकिंग एट द 4 मर्चेंट्स, चारों मर्चेंट की तरफ राजा ने देखते हुए बोला एंड यू आई मेक यू माई मिनिस्टर्स, ठीक है, और उन्होंने चारों मर्चेंट को की तरफ देखते हुए बोला कि तुम चारों को आज से मैं अपना मंत्री, अपना मिनिस्टर बनाता हूँ। विद योर हेल्प आई एम गोइंग टू रूल द किंगडम, और तुम जैसे बुद्धिमान और ऑनेस्ट
मर्चेंट्स के और मिनिस्टर्स के होने से मेरी जो किंगडम जो है वो काफ़ी आगे जाएगी और मेरे को मेरी किंगडम में रूल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एट द एंड बच्चों क्या हुआ कि जो मैन ने उनके ऊपर ब्लेम लगाए थे वो सारे के सारे कैंसिल हो गए और चारों मर्चेंट्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन को बताया, जिसके मुताबिक राजा ने ये कंक्लूजन निकाला कि वो चारों के चारों मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, वाइज थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और एट द एंड क्या हुआ कि उन्होंने मैन को डांटा और बोला कि जाके अपने कैमल को सर्च करे, और उन्होंने बाकी के चारों मर्चेंट्स को एज अ मिनिस्टर अपने किंगडम में हायर कर लिया ताकि वो उस किंगडम में अच्छे से रूल कर सके। So class, this was the end of your story. I hope you all enjoyed it. Please watch the video and do comment. Thank you.